हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक मित्रा पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्चुअली में है क्या। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक इंश्योरेंस स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पर, जिसको कि सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स में रेगुलेट किया गया है। इस स्कीम में एंटर करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको इस स्कीम के लिए कैसे सब्सक्राइब करना है, इस स्कीम का पॉलिसी पीरियड क्या रहेगा और इसका प्रीमियम वैल्यू कितना रहेगा, साथ ही साथ इसके लिए आपको रिस्क कवर कितना प्रोवाइड किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन मैं आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इस पॉलिसी के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये स्कीम भारत सरकार की तरफ से भारत के सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स, जिनमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन सभी में ये स्कीम जो इनकॉर्पोरेट की गई है। आप किसी भी बैंक के कस्टमर हों और आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच हो तो आप इस स्कीम के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो सभी कस्टमर्स जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आप सभी बैंकों में से सिर्फ एक बैंक में से ही इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मान लीजिए आपके दो अकाउंट्स हैं और आप दोनों बैंक्स में ही स्कीम को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तब भी आपको बेनिफिट सिर्फ एक स्कीम का ही दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम चलते हैं कि स्कीम के लिए आपका पॉलिसी पीरियड क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में डिस्कस किया था, इस स्कीम का पॉलिसी पीरियड भी आपका 1 साल का रहता है। और इसका फाइनेंशियल ईयर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जून से अगले साल के 31 मई तक कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए ये 2022 चला हुआ है, तो अगर आप इस स्कीम में 1 जून 2022 के बाद एंटर करते हैं तो आपको इस स्कीम का जो कवर है वो 31 मई 2023 तक मिलेगा। लेकिन अगर आप, जैसे अभी ये 2022 साल जो अभी कंटिन्यू हो रहा है, अभी आप अगर फरवरी के महीने में इस स्कीम को सब्सक्राइब करते हैं तो उसका पॉलिसी पीरियड आपका 31 मई 2022 तक एक्टिव रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आप स्कीम के लिए फ्रेंड्स आपको सालाना तौर पर सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये का एक छोटा सा नॉमिनल प्रीमियम पे को इस स्कीम में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं अब। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, इसको नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी मास्टर पॉलिसी के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है। अब आप अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्कीम का पॉलिसी कवर है क्या। फ्रेंड्स, इस स्कीम में आपको दो तरह का कवर दिया जाता है कि मान लीजिए अगर किसी भी वजह से एक्सीडेंटल, नॉन एक्सीडेंटल, अगर मान लीजिए कस्टमर की अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इस स्कीम में उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का कवर पे कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर कस्टमर की डेथ नहीं होती है और उसको डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंटल, तो डिसेबिलिटी भी दो तरह की हो सकती है। अगर मान लीजिए कस्टमर को पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो इस केस में उसको 1 लाख रुपए का कवर पे कर दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर कस्टमर को फुली डिसेबल वो अगर हो जाता है तो उसके नॉमिनी को या फिर उस कस्टमर को 2 लाख रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्कीम के पॉलिसी कवर के तीन कंपोनेंट्स हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में आपको 1 लाख रुपए का कवर मिलेगा, फुल डिसेबिलिटी के केस में आपको 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा, और अगर मान लीजिए आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है उस केस में भी आपको 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्कीम में साथ में आपको एक एडिशनल फैसिलिटी क्या दी गई है कि आप मान लीजिए इस साल के लिए आप पॉलिसी को सब्सक्राइब करते हैं तो अगले साल आपको इस पॉलिसी को दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉलिसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी के साथ ही आपका मैंडेट फॉर्म वो साइन करवा लिया जाता है, और अगले साल ये पॉलिसी जो है आपकी ऑटो रिन्यू हो जाएगी। जो फ्रेंड्स आपकी पॉलिसी की जो ऑटो रिन्यूअल की डेट रहेगी वो 25 जून से लेकर 25 मई से लेकर 1 जून तक रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप इस साल इस स्कीम को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगले साल 2023 में 25 मई से लेकर 1 जून के बीच ये पॉलिसी ऑटो रिन्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं और अगर आप इसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाई नेशनलाइज्ड बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं जहां पर भी आपका अकाउंट है, और आप इस पॉलिसी को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से बैंक से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।